सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक। कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद, मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर अदील जमान भी फ्रंट से फौजी जवानों की क़यादत करते हुए शहीद हुए। शहीद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर शहीद अदील जमान को खराज अकीदत। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश, क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत। आलमी बिरादरी से भारत में अक़लियतों के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबकात के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुसलमानों के घरों को गिराने पर तशवीश है। मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिशें की गई। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों में खौफ और आदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। इंडिया ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चिनाब पर दुरहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारत की जानिब से दरिया चनाब पर दुरहस्ती स्टेज 2 पर बिजली मनसूबे की मंजूरी सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। मतनाज़ मनसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मनसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। चनाब में पानी के बहाव में अचानक और गैर मामूली कमी भारतीय आबी जारियत का सबूत है। दरियाओं पर इजारादारी कायम करने की कोशिश के सख्त नताइज होंगे। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत बाज ना आया तो बुनियानुल मरसूस की तरह इसे फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा है। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद सबसे ज्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं जो आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में बढ़ता जबर और अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफा दोनों मुल्कों को दोबारा मुसल्लह तसादुम की तरफ ले जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,495 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,896 पर बंद हुआ। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फौजी फाउंडेशन समेत मुआशी मैदान से जुड़ी मुस्बत खबरें शेयर्स मार्केट के बढ़ने का सबब है। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 1 ता 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। सरकारी नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का पुलिस और ज़िले अफसरान को ममनुआ डोर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, चरखियां बनाने और बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ना की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धातीदार के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरसाइकिल सवार बाइक पर हिफाजती तार लगवाने के पाबंद होंगे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में नौजवान अवैध पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। गर्दन पर जख्म की वजह से टांके लगे। मरीज के सर्वाइकल स्पाइन के एक्सरे भी किए गए। जिना अस्पताल ने नौजवान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ने पुलिस के बयान को गलत साबित कर दिया। पुलिस ने वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से गला काटने की कोशिश करार दिया था। नौजवान की गर्दन पर डोर फिरने का वाकया कल पेश आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशा खाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। कहा, बिलगरी जूरी सेट तोशा खाना कवायद के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े ने अपने पास रखा। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने वादा माफ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। सजा का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिए गए।
बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर जिवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। NDMA के सिस्टम की ज़ेरे मुल्क दीगर हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की पेशगोई। अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। पिंडी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश होने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी हल्की बारिश की पेशगोई। बस्ती और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बारिश से धुंध में कमी आने का इम्कान। NHA का बलूचिस्तान में बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने का ऐलान। जनरल मैनेजर NHA ने कहा, बलूचिस्तान में कोयटा, चमन, कचलाक, मुस्लिम बाग सेक्शंस में बर्फबारी होती है। तमाम सेक्शंस में बर्फ हटाने वाली मशीनरी और तरबियत याफ्ता स्टाफ 24 घंटे होगा। बलूचिस्तान में 20 जनवरी से बर्फबारी का एक और स्पेल भी मुतवक्के है। बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड, तवील अरसे से जेर तामीर करीमाबाद अंडरपास, ताखीर की शिकार यूनिवर्सिटी रोड और मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी, अच्छी खबर दे दी, कहा सब बनेंगे और जल्दी बनेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी की गलतियों पर शहरियों से माजरत खा हैं, बहैसियत कौम गलतियां तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मेयर का कराची में नए पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट और नए कब्रिस्तान बनाने का ऐलान। कहा इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करेंगे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तनकीद करने वाले किसी और का नहीं, कराची का नुकसान करते हैं। आईबेक्स, ग्रे गोराल और मारखोर के शिकार पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ा खड़ा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वाइल्ड लाइफ हुकाम ने शिकार पर विफाक की तरफ से लागत पाबंदी उठाने के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। कहा शिकार की इजाज़त के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस नीलाम कर चुके। शिकार का सीज़न सर पर है, विफाक से जल्द मामला तय किया जाए। विफाक ने शिकार पर पाबंदी इसलिए लगाई कि इस्लामाबाद से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने लिखा कि सूबाई हुकूमत ने ये लाइसेंस इस शर्त पर दिए कि ट्रॉफी बैरून मुल्क नहीं ले जाई जा सकेगी। नॉन एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी हंटिंग कोटा सूबाई दायरा इख्तियार में आता है। विफाक को पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ PTI के 2 MPs की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि अज़हर सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरखास्त दायर की। क्या इन MPs ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असेंबली में तो बोले नहीं और यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन सोशल मीडिया पर लगा दी है। मामले को सियासत ज़दा ना करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरखास्त दायर करते तो समझ आती। अदालत ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे जुर्म एक करता है, नामजद सारा खानदान कर दिया जाता है। शकूक पैदा होने का फ़ायदा मुलजिम को होता है, फिर कहते हैं अदालतें मुलजिमान छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब पुलिस की सरजनिश। कहा पंजाब पुलिस सारे मुकदमात एक तर्ज पर तहरीर करती है। अदालतों को एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ना पड़ते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुलजिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली। मुद्दई के वकील ने कहा 3 अफराद फायरिंग कर रहे थे, मुलजिम अब्दुल सत्तार की गोली इरशाद को लगी। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा इतने लोगों में कैसे मालूम हुआ कि किसका फायर किसको लगा है? पुलिस ऐसे ही सारे केसेस खराब करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था? ऐसे मुकदमा दर्ज करने से जुर्म करने वाला बच जाता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला के मंसूबे के अतराफ मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी की 2 रोज़ा दौरे पर नंगर पार्कर आमद। करौंझर पहाड़ समेत दीगर सियाहती मकामात का दौरा करेंगे। मकामी अदालत में जजेस और वकुला से मिलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नंगर पार्कर की अदालत में कायम ई-लाइब्रेरी सिस्टम का भी विजिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ गैर अखलाकी पोस्टें लगाने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालत में वकील ने बताया कि मुलजिम तैयब डार का फैलाया गया मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है। बाप के नाम की सिम बेटा इस्तेमाल कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। इतनी खतरनाक सूरत हाल है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सवाल किया कि क्या मुलजिम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ दस्तावेज सबूत जमा कराने की मोहलत देते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। बच्चे की शिनाख्त दिलबर के नाम से हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चा घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिर गया। गली के बच्चों ने दिलबर के घर जाकर अहले खाना को इत्तला दी। बच्चे के चचा ने खुद लाश को गटर से बाहर निकाला।